शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन आ की शहादत के बाद जब सूरज अस्त हुआ, करबला की ज़मीन पर अंधेरे की चादर फैल चुकी थी। मगर यह अंधेरा केवल रात का नहीं था, बल्कि मजलूमियत, बेबसी और इंसानियत पर जुल्म का साया भी था। जब यजीदी लश्कर के सरदार शिमर और उमर साद अपने कुछ सवारों के साथ इमाम आ के खेमों की तरफ बढ़े तो ज़मीन कांप उठी। जिस खानदान की पाकीज़गी का आलम यह है कि जिब्रील अमीन भी इजाज़त लेकर आते हैं, वहाँ अब जालिमों के घोड़े दौड़ रहे थे। बीबी जैनब सा खेमे के बाहर आईं और शिमर से पूछा, अब क्या बाकी रह गया है, क्या चाहते हो? शिमर बोला, हम माल गनीमत लेने आए हैं। बीबी ने आहा भर कर कहा, हाय शिमर, तूने दौलत की मोहब्बत में अपनी आंखें अंधी कर ली। हमने कभी दुनिया की चाह नहीं की थी, जो लेना है ले जा। फिर वह मनहूस खेमों में घुसा और मासूम बच्चों के कानों से बालियां नोच डाली। हजरत सकीना स की नन्ही सी चीखें आसमान को चीर रही थी। उमर साद ने हुक्म दिया, खेमों की रस्सियां काट दो, आग लगा दो, ताकि औरतें बच्चे जलकर मर जाएं। बीबी जैनब सा ने उस लम्हे को बयान करते हुए कहा, एक आदमी मेरे पास आया, मेरे कानों से जेवर खींचता रहा और साथ रोता भी रहा। बीबी ने, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी पर रो रहा हूँ। वह यजीदी जालिम इमाम ज़ैनुल आबिदीन आ के पास पहुंचा और जिस चमड़े की चटाई पर वो बीमार लेटे थे उसे खींच लिया। इमामत जमीन पर गिर पड़े। उमर साद ने गुस्से में कहा, इमाम हुसैन आ की निशानी जिंदा क्यों है? इसे भी मार डालो। बीबी जैनब दौड़ती हुई पहुंची, अगर इसे मारना ही है तो मुझे पहले मारो, मैं अपने बीमार भतीजे की हत्या नहीं देख सकती। शर्मिंदा होकर उमर साद ने इमाम आ को मारने का हुक्म वापस ले लिया, मगर तब तक खेमों में आग लग चुकी थी। बच्चे और औरतें इधर उधर भाग रही थीं। हमीद बिन मुस्लिम बयान करता है, मैंने एक 300 साल की बच्ची को देखा जिसके कानों से खून बह रहा था, कपड़े जल रहे थे, वो दौड़ रही थी, खुद को बचा नहीं पा रही थी। मैंने पूछा, तू कौन है? वो बोली, मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ। बीबी जैनब ने अपने भाई की वसीयत याद करते हुए सब बच्चों को एक जगह जमा किया, मगर 2 बच्चे नहीं मिले। उम्मे कुलसूम से कहा, बहन, शायद वो बच्चों के जिस्म के नीचे हों। जब खोजते खोजते दोनों बहनें पहुंची तो देखा दोनों मासूम बच्चे गर्म रेत में एक दूसरे को गले लगाकर रेत में छिपे हुए थे। बीबी जैनब ने कहा, धीरे चलो, ये सो रहे हैं। मगर पास जाने पर पता चला उनके होंठ सूखे हुए थे, रेत उनके मुंह में भरी थी और उनकी रूहें उड़ चुकी थीं। बीबी जैनब और उम्मे कुलसूम ने उन्हें गोद में उठाया, कब्र खोदी और अपने हाथों से दफनाया। सुबह तक जमीन पर आंसू ही आंसू थे। फिर एक बच्ची बयान करती है, जब मैंने देखा कि मेरे अब्बा, चाचा, भाई सब शहीद हो चुके हैं तो मैंने भागने की कोशिश की, मगर एक यजीदी ने मुझे पकड़ लिया। मेरे कानों से बालियां खींच ली, चेहरा खून से भर गया। फिर मेरी चादर भी छीन ली। जब होश आया तो देखा मेरी अम्मी जैनब मेरे सरहाने बैठी थी और कह रही थी, बेटी उठो, तुम्हारा भाई जैनुल आबिदीन अकेला पड़ा है। मैंने कहा, अम्मी, मेरे सिर से चादर उतर चुकी है, मुझे शर्म आती है। बीबी जैनब रो पड़ी, बेटी, तेरी चाची भी तेरे जैसी ही है। शाम डल चुकी थी, मगर वो शाम न थी, वो थी शाम गरीबा, जहां आग, आंसू, लूट और अजियतों का मंजर था। मगर उस शाम ने हुसैनी हक और यजीदी जुल्म में फ़र्क दिखा दिया। यह दास्तान न सिर्फ इस्लाम के इतिहास में बल्कि इंसानियत की तारीख में भी सबसे दर्दनाक शाम के नाम से जानी जाएगी। वो शाम जब बेटियां बेपर्दा थीं, जब बच्चों की चीखें आसमान तक पहुंची और जब सब्र ने जुल्म को शिकस्त दी।